Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti, and in this video we are going to deal about Giardia lamblia जिसमें हम उसका क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, GRDases जो कि उससे होने वाली डिजीज है और उसके प्रिवेंशन को डील करेंगे. And this video is helpful for the BSc Zoology students. These are the references. सबसे पहला है उसका क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, class Zoomasticophora, order Diplomonadida, family Hexametidae, genus Giardia and species Lamblia. क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद होना चाहिए. अगर आप पेपर में सपोज आपको जियार्डिया के बारे में लिखने दिया है, उसकी लाइफ साइकिल लिखने दिया है, तो फर्स्ट चीज आप लोग ये करेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे. ओके, नाउ इसका उसके बाद आती है इसकी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में कैसा है. तो जो जियार्डिया है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. पहली फॉर्म उसकी ट्रोफोजोइट है और दूसरी फॉर्म उसकी क्या है, सिस्ट वाली स्टेज है. तो यहाँ पे डायग्राम है ये इसकी ट्रोफोजोइट स्टेज का है. इसको देखते हैं. इट इज पेयर शेप्ड. देख रहे हैं ना आपको, ये पेयर के शेप का है. ये देखिए इसका शेप. हैव अ यूनिक मॉर्फोलॉजी. इसके यूनिक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे इसमें दो न्यूक्लियस है, 1 and 2. अ वेंट्रल डिस्क फॉर एडहेशन. एक वेंट्रल डिस्क है जिसे एडहेसिव डिस्क लिखा गया है. ठीक है, ये डिस्क बनाइए. दिस इज वेंट्रल डिस्क. इससे क्या करता है, एडहेशन होने में हेल्प करता है. किससे एडहेर करेगा, होस्ट के इंटेस्टाइन. जिस होस्ट में है उसके इंटेस्टाइन से क्या करेगा, आपका चिपक जाएगा. उसके बाद है फ्लैजिला. देखिए, न्यूक्लियस आपका जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है. वेंट्रल डिस्क या एडहेसिव डिस्क का काम एडहेशन में होगा. फ्लैजिला मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब इसके अलावा ये पॉइंट यहाँ पे एडिशनल आ गया, ये इसका पॉइंट था. नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. कुछ एडिशनल टर्म्स जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बेसल बॉडीज, एक्सोस्टाइल और मीडियन बॉडी, इन तीनों को समझते हैं. ओके, बेसल बॉडीज फंक्शन एज स्पिंडल पोस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. हम सभी ने सेल डिवीजन पढ़ा है. सेल डिवीजन के दौरान हम देखते हैं कि सेल में जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो अपोजिट साइड्स पे क्या स्पिंडल पोल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. सेम वही फंक्शन यहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान कौन करती है, बेसल बॉडीज करती हैं. ठीक है, इसके बाद आता है आपका मीडियन बॉडी जो आपको यहाँ पे दिख रही है. ये थी आपकी यहाँ पे बेसल बॉडीज है एंड दिस इज मीडियन बॉडी. अब मीडियन बॉडी का क्या वर्क होता है. देखिए, मीडियन बॉडी को ना ऐसा समझा गया है कि उसमें सारे ही ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो डिवीजन के दौरान वेंट्रल डिस्क के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे. और वेंट्रल डिस्क का रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब एक सेल से वो दो सेल बन रहे हैं तो वो होस्ट की, क्योंकि ये जब प्रोसेस हो रही होती है ना डिवीजन की, ये इंटेस्टाइन के अंदर है. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर है. तो जब एक से दो बन रहे हैं तो दोनों ही चाहेंगे कि दोनों के दोनों इंटेस्टाइन जो सरफेस है होस्ट की उससे चिपके रहे. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वहां से क्या कर दिए जाएंगे, बाहर रिमूव कर दिए जाएंगे. इसीलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. median body. The median body is thought to be ready source of component to allow quick assembly of replicate ventral disc during mitosis. Such that इस तरीके से that both daughter cells, दोनों ही daughter cells would be able to use ventral disc, दोनों ही daughter cells ventral disc को use कर सके to attach to the host epithelial cell. होस्ट की एपिथेलियल सेल से अटैचमेंट के लिए दोनों ही डॉटर सेल्स, जब ये डिवाइड करेगा दोनों ही डॉटर सेल्स उस डिस्क को यूज कर सके. ठीक है, एंड प्रिवेंट, और किस चीज से बच सके, रिमूव बाय पेरिस्टाल्टिक फ्लो इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक फ्लो होता है, पेरिस्टाल्सिस आपने वर्ड सुना होगा ना. ये जो पेरिस्टाल्सिस जो हम क्या पढ़ते हैं, रिदमिक मूवमेंट होता है फूड पाइप पे जिसकी वजह से खाना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो ये जो है फूड पाइप पे नहीं होता, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा. तो इन्हीं मोशन से वो क्या होना जाए, अपने आप वो उनका रिमूवल ना हो जाए, इसीलिए उन दोनों ही सेल्स को क्या किसका रिक्वायरमेंट है, वेंट्रल डिस्क का. और उसमें हेल्प कौन करता है, मीडियन बॉडीज. उसके बाद है आपका एक्सोस्टाइल. इट पार्टिसिपेट इन माइटोसिस. ये माइटोसिस में पार्टिसिपेट करती है, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस. जब कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. जब कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए होता है, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे सपोज एक न्यूक्लियस ये है, एक है, तो इनके बीच में ऐसे 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 क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा. इन दोनों के बीच में नैरो 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 स्पेस करता जाएगा ताकि फाइनल पोजीशन में दोनों जो सेल्स है उनमें क्या चले जाए, न्यूक्लियस, उनमें जब डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए. ठीक है, अब आती है सिस्ट स्टेज.
ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। देखिए कभी भी सिस्ट क्या होता है ना, सिस्ट बड़ा प्रोटेक्टेड फॉर्म रहता है, किसी में भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर जैसे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बाद बाहर निकल गया जो फॉर्म जियार्डिया, तो वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो एक फॉर्म अपना वो बनाता है जिसे सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट में कैपेबिलिटी है कि वो एडवर्स कंडीशन को एक लंबे टाइम तक झेल सकता है और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह सकता है। तो ये इन्फेक्टिव फॉर्म है, मतलब जो बीमारी कॉज होगी जियार्डिएसिस, उसमें इन्फेक्शन करने वाला स्टेज कौन सी है, सिस्ट की। ये स्मॉल साइज में होती है और इसका शेप ओवल है। जो आपकी ट्रोफोजॉइड था वो पीयर शेप का था। इट इज सराउंडेड बाय अ हाइलिन वॉल। ये किससे, इसकी वॉल है ना, ये हाइलिन की वॉल है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो सिस्ट वॉल है। हैव टू पेयर ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें दो पेयर है न्यूक्लियाई के, विच आर ग्रुप्ड एट वन एंड, जो चारों के चारों एक ही एंड पे दिख रहे हैं आपको। इट हैज एन एक्सोस्टाइल, जो कि यहाँ पे भी था एक्सोस्टाइल बीच में, तो यहाँ पे भी है, जो कि डिवीजन में क्या करेगा, विच फॉर्म डिवाइडिंग लाइन विद इन द सिस्ट वॉल, जो लाइन सिस्ट की उसके अंदर एक डिवाइडिंग वॉल बनाता है। ओके क्लियर। अब इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो हमें ये तो पता है कि दो स्टेजेस है, मतलब वो ट्रोफोजॉइड से सिस्ट बनेगा और सिस्ट से क्या बनेगा, ट्रोफोजॉइड बनेगा। ठीक है, इजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सिस्ट कंटामिनेट वाटर, सपोज सिस्ट स्टेज है और उसने क्या करा है, वाटर को क्या कर दिया है, कंटामिनेट कर दिया है। अब वही पानी समहाउ एक्सीडेंटली कोई ह्यूमन बीइंग या जो भी उसका होस्ट है वो लेगा। ठीक है, तो उसको लेने की वजह से उसको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। सो सिस्ट इज इन्फेक्टिव स्टेज, इसीलिए सिस्ट क्या है, उसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये सिस्ट वाली स्टेज कहाँ से, पहले माउथ में जाएगी, माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब ये जो सिस्ट था वो कहाँ पहुंच गया है, सिस्ट आपका पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सस्टेशन टेक प्लेस। एक्सस्टेशन क्या होता है, सिस्ट का रप्चर होना, विच लीड टू रिलीज ऑफ टू ट्रोफोजॉइट। तो एक सिस्ट से कितने ट्रोफोजॉइट निकल रहे हैं, दो ट्रोफोजॉइट निकल रहे हैं। ठीक है, तो कंटामिनेटेड वाटर पिया किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी होस्ट ने, माउथ के थ्रू फूड पाइप में, फूड पाइप के थ्रू ईसोफेगस में, सॉरी फूड पाइप और इसोफेगस तो सेम है, स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां पे सिस्ट की जो वॉल है उसका रप्चरिंग होती है और एक सिस्ट से कितने ट्रोफोजॉइट्स निकलते हैं, दो। These trophozoite feed and absorb nutrient from the infected person. वो जो host है उससे अपना क्या लेंगे, nutrient लेंगे, उस पर feed करेंगे। उसके बाद then it multiply by longitudinal binary fission. तो अब ये पूछ सकता है आपसे कि जो जियार्डिया की ट्रोफोजॉइट स्टेज है उसमें डिवीजन किस तरीके से होता है, तो कौन सा डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक से दो बनेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब वो इस तरीके से, उसका सेल इस तरीके से, एक ट्रोफोजॉइट ये बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा। ठीक है, और रिमेन रहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन दे कैन बी फ्री, वो फ्री भी रह सकते हैं और कैन बी फाउंड अटैच टू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से अटैच भी रह सकते हैं। और अटैच में कौन हेल्प करता है, एडहेसिव डिस्क, जिसे आप वेंट्रल डिस्क कहते हैं, जिसकी हेल्प कौन करती है, मीडियन बॉडीज करती है। इट इज मूव टूवर्ड कोलॉन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सिस्ट। अब वो जो फ्री होंगे, देखिए दो है ना, एक तो अटैच्ड है इससे और एक फ्री है, तो जो अटैच्ड है वो तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा, और जो फ्री है वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसने कहाँ को मूव करना होगा, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब लार्ज इंटेस्टाइन से उसने तो आउट ऑफ बॉडी आ जाना है, एक्सक्रीट आउट हो जाना है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका सिस्ट में, क्योंकि फीकल मैटर के थ्रू बाहर जो आएगा सिस्ट आएगा। इस प्रोसेस को, सिस्ट बनने की प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो कैपेबल है एक लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए। दिस स्टेज कम आउट थ्रू फीसेस, फीसेस ह्यूमन फीसेस या उसका जो भी होस्ट है उसके फीकल मैटर के थ्रू वो स्टेज बाहर आ जाएगी। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज आपने सिस्ट का इंजेक्शन हो गया होस्ट में, एक्सस्टेशन होगा कहाँ पे, द ट्रोफोजोइट इमर्ज टू एन एक्टिव स्टेज एंड फीडिंग मोटिलिटी। अब ट्रोफोजोइट ने क्या करा, यहाँ पे आपने सिस्ट था, सिस्ट कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सस्टेशन होता है, उसमें से कितने ट्रोफोजोइट निकलते हैं, दो। यहाँ पे एक दिखाया गया, उसका डिटेल में दिखाया गया, एक ये है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, एसेक्सुअल रेप्लिकेशन होगा और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखिए ये इस तरीके से बाइनरी फिजन कर रहे हैं। ठीक है, ओनली अबाउट ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एग्जिबिट, सिर्फ वन थर्ड पर्सन में ही इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये रेप्लिकेशन करके इन्होंने अपना नंबर बना लिया।
तो अब होता क्या है कि कुछ फ्रीली जाएंगे और कुछ सिस्ट फॉर्म में भी आपका कहाँ पहुंच जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ही तो फीकल मैटर रिलीज होता है। तो फीकल मैटर में दो फॉर्म आ सकते हैं आपके, ट्रोफोजोइड भी आ सकता है और सिस्ट फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन बाहर सरवाइव करने में सिर्फ कौन कैपेबल होगी, सिस्ट होगी। और यही सिस्ट खाने को, पानी को, इनको कंटामिनेट करेगी और उसी से दोबारा कोई भी इनका जो होस्ट है वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ेगा। ठीक है, उसको इन्फेक्शन होगा। सेम ये चीज यहाँ दिखाई है, यहाँ पे दिखाया है कैसे ये डिवाइड कर रहे हैं, देखिए। और कैसे ये पहले सिस से ट्रोफोजाइट बन रहा है, ट्रोफोजाइट का डिवीजन हो रहा है, दोबारा ट्रोफोजाइट कौन से स्टेज में चल जा रहा है, सिस्ट स्टेज। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अगर आई लिखा है इन्फेक्टिव स्टेज, जो कि क्या बताई है, सिस्ट। और डायग्नोस्टिक स्टेज क्या बताई है इसकी, आपका ट्रोफोजाइट। ऐसा इसलिए है कि अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो हमने देखा यहाँ पे कि जो स्टूल है या जो फीकल मैटर है उसमें दोनों ही स्टेजेस आती हैं, वहां पे सिस्ट स्टेज भी आती है और ट्रोफोजाइट भी आती है। लेकिन जब आप उसका लेबोरेटरी में इसको चेक कर रहे होते हैं ना, तो जो विजिबल है परमानेंट माउंट पे जो दिखता है वो ट्रोफोजाइट स्टेज दिखता है, इसीलिए उसको आपका डायग्नोस्टिक स्टेज माना गया है। डायग्नोस देखिए दो स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज जहाँ पे इन्फेक्शन जिस स्टेज में होगा, जिस स्टेज की वजह से इन्फेक्शन होगा। डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है, जिस स्टेज में आके आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेबोरेटरी में पता चलता है कि हाँ इस ये इंडिविजुअल इस बीमारी से ग्रसित है। ओके, नाउ इसके बाद जियार्डियासिस क्या है, एक डायरियल डिजीज है जो कि जियार्डिया लैम्ब्लिया कॉज करता है। ये कॉस्मोपॉलिटन पैथोजन है, मतलब ये बहुत वाइड रेंज में मिलेगा, वर्ल्ड वाइड आपको ये मिल जाएगा। इसका जो होस्ट है वो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल स्पीशीज हो सकती है, और ह्यूमन भी क्या है इसका आपका होस्ट है। इसके कॉजेज क्या है, दीज पैरासाइट्स आर फाउंड इन फीकल मैटर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। दे ऑल्सो फाउंड इन कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड ऑल्सो इन सॉइल। यहाँ पे ये पाए जाते हैं और इन्हें कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए इससे क्या हो जाती है, जियारडीएसिस हो जाती है। देयर एक्सीडेंटल कंजम्पशन कैन लीड टू द इन्फेक्शन। इनका जो एक्सीडेंटल कंजम्पशन है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। कंटामिनेटेड वाटर इन स्विमिंग पूल्स, स्पास, बॉडीज ऑफ वाटर, लेक्स, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, और इसके सोर्स क्या है, एनिमल पीसेस, जो डायपर्स है, बेबी डायपर्स, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ये सब चीजों से क्या होता है, कंटामिनेशन होता है। कंटामिनेटेड वाटर भी इसका क्या है, एक सोर्स है। कॉन्ट्रैक्टिंग जियारडिएसिस फ्रॉम फूड इज लेस कॉमन बिकॉज हीट किल द पैरासाइट। खाने से आपका जियारडीएसिस का होना ये थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि खाने जब पकता है तो उसमें इसके जो जो पैरासाइट्स है वो मर जाते हैं। पुअर हाइजीन व्हेन हैंडलिंग फूड और ईटिंग प्रोड्यूस rinsed in contaminated water can allow parasite to spread। पुअर हाइजीन जैसे आप पुअर हाइजीनिक कंडीशन रखते हैं खाने के दौरान, और या फिर आप आपका जो जो ईटिंग प्रोडक्ट है वो एक ऐसे पानी में उगा हुआ है जो कंटामिनेटेड है, तो इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जियारडियासिस आप सफर कर सकते हैं। चेंजिंग अ चाइल्ड डायपर और पिकिंग अ पैरासाइट while वर्किंग इन अ डे केयर सेंटर। तो आपको टोटल मिला के ये सब चीजें कंटामिनेटेड फूड, वाटर से हो सकती है, सॉइल से हो सकती है, कोई जो डायपर्स हैं उनसे हो सकती है। तो आपने क्या करना है प्रिवेंशन के लिए, आपने हाइजीन मेंटेन रखनी है। आपने कोई भी ऐसा पानी नहीं पीना है जो आपको लगता है कि ये कंटामिनेटेड हो सकता है। आपने कंटामिनेटेड फूड अवॉइड करना है। आपने हैंड वॉश प्रॉपर करने हैं। खाना या जो सब्जी आप खाते हैं या जो फल फ्रूट्स आप लेते हैं, इन सभी को आपने वॉश करके, प्रॉपरली वॉश करके आपने इन्हें खाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट जियार्डिया। आई होप कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसके जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड थैंक यू।